चलिए आज हम लोग अपोजिशन देखते हैं। अपोजिशन वाला सेक्शन जो है हम लोग का इंटरफेस जो है, इंटरफेस बेसिक इंटरफेस अगर देखें है, तो ये हमारा जो है फुल इंटरफेस आ गया है। तो सबसे पहले जो यहाँ जो है ये तो आपका कलर वाला सेक्शन हो गया। ये कलर, ये हो गया फ्रैक्टल्स नंबर, ये हुआ कलर का स्ट्रेंथ। और ये जो 10वां नंबर जो रो है, ये होता है आपको रेसिस्टेंस का कलर, ओ सॉरी, अपोजिशन का कलर। और ये है आपका अपोजिशन का स्ट्रेंथ। फर्स्ट कॉलम हो गया आपका रेसिस्टेंस का कलर और दूसरा हो गया अपोजिशन का स्ट्रेंथ। यहाँ हम लिखे भी हैं, देखिए। रेसिस्टेंस सपोर्ट पहला जो है आपको हो गया कलर वाला सेक्शन, दूसरा सेक्शन फ्रैक्टल्स का, तीसरा सेक्शन स्ट्रेंथ का, चौथा सेक्शन है ये अपोजिशन का। ये पहला जो दो है, ये है रेसिस्टेंस का अपोजिशन, ये अपोजिशन का कलर। और सेकेंड वाला जो है वो अपोजिशन का कलर का स्ट्रेंथ। उसी तरह से ये सपोर्ट का कलर और ये है सपोर्ट का अपोजिशन का स्ट्रेंथ। वही चीज़ यहाँ भी है, देखिए। लिखा हुआ है अपोजिशन का कलर फर्स्ट में और सेकंड में हो गया अपोजिशन का स्ट्रेंथ। अपोजिशन का कलर, अपोजिशन का स्ट्रेंथ। ये आपको कहाँ मिलेगा वो हम लोग देख लिए हैं। ये आपका 10वां नंबर का रो में, R1 का 10वां नंबर में, और R2 का जो है आपको नीचे में है 14 नंबर में आपको मिल जाएगा लगी। अपोजिशन। देखिए अपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है, सेम जैसे हम लोग का जो राज्यसभा विधानसभा में जो चलता है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लिए हैं हम लोग। अपोजिशन, ठीक। अपोजिशन का वहाँ पे क्या महत्व है? अपोजिशन को कोई बता पाएंगे? अपोजिशन का काम क्या है? हेलो। पोजीशन हाँ मतलब कि समझ पार्टी को फेर बदल हुआ। अपोजिशन का मुख्य काम जानते हैं? हाँ बोलिए। किसी भी चीज को सपोर्ट हम्म, करना या उसका बढ़िया से विरोध करना, अगर वो काम नहीं करा तो उसका विरोध करना। बिल्कुल सही। ठीक। यानी या, अगर हम उससे सहमत हैं तो चलो ठीक है, सपोर्ट कर देंगे। हाँ, बढ़िया से सपोर्ट करेंगे हम। या नहीं तो अगर हमको लगा कि हाँ। भाई आपका जो जो स्ट्रेटजी है या जो भी चीज़ है उसमें हमको संदेह है या हमको लग रहा है कि ये अनुकूल नहीं हम्म। है, तो हम उसका विरोध करेंगे। हम्म। तो यहाँ भी अपोजिशन का वही कॉन्सेप्ट है। अपोजिशन में यहाँ भी सेम दो चीज़ बनेगा। एक तो हम या तो अपोज करेंगे जब हमको लगेगा कि नहीं आप गलत जा रहे हैं, तो हम आपका अपोज करेंगे। और दूसरा, हमको लगेगा कि आप सही हैं तो हम आपके साथ चलेंगे। हम्म। ठीक। तो यहाँ भी सेम चीज़ है अपोजिशन। और एक तरह से सपोर्टर भी कर सकते हैं, जैसे लोग भी होता है कि हाँ भाई हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिगर में भी वही चीज़ है। ठीक? देखिए सबसे पहले लिखे हैं क्या, इफ अपोजिशन हैज अपोजिट कलर, इफ अपोजिशन हैज अपोजिट कलर विद रिस्पेक्ट टू रेसिस्टेंस या सपोर्ट। यानी सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो भी उसका, उसके रिस्पेक्ट में अगर उसका अपोजिशन का कलर जस्ट अपोजिट हो। जैसे यहाँ देखिए, ये R1S1 जो भी हो, इसका कलर क्या है आपको? ग्रीन। R1S1 का कलर क्या है? हाँ, ग्रीन। कोई भी हो वो ग्रीन है, हाँ कलर नहीं, देखो ना यहाँ जो कलर। फिगर में R1S1 हम्म। का कलर ग्रीन है। और इसका अपोजिशन का जो कलर दिख रहा है वो क्या है? लाल। सेम यहाँ भी ग्रीन दिख रहा है, इसका अपोजिशन का कलर लाल है। जब अपोजिशन का जो कलर जो है जस्ट अपोजिट हो, जो अभी एग्जिस्टिंग जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है, नहीं? तो मुख्यतः उसी को अपोजिशन का कहेंगे, मतलब नहीं? जो सपोर्ट कर रहा है तो उसको सपोर्ट, यानी मेन टेंशन हमको अपोजिशन का है जब उसका जो प्रकृति डिफरेंट हो, यानी जो सत्ता परिवर्तन कर सकता है। और जो हमारे सपोर्ट में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मान चले कि हम जो है इलेक्शन में मेरा जो है अगर, हाँ हेलो, ठीक। अगर मान
के चले कि हम पूर्ण बहुमत में हैं। अगर दो चार को ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सपोर्टर से, यानी सपोर्टर भी बहुत मायने रखता है। वो आपको, यानी जैसे बीजेपी जो पूर्ण बहुमत में था तो वो अपने मन के हिसाब से सब काम कर रहा था। लेकिन सपोर्टर अगर उसका कम हो जाए तो उसका पावर कम होता है। हैं? हम लोग सपोर्टर के बारे में थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा यानी 2-4 मिनट के बाद पढ़ते हैं अभी। तो देखिए अपोजिशन में क्या कहे कि जब रेसिस्टेंस सपोर्ट का जो भी कलर है, ठीक, उसका जस्ट अपोजिट जो है रेसिस्टेंस अपोजिशन का कलर हो, तो उसको मुख्यतः अपोजिशन कहेंगे और उससे हमको डरना है। फिगर में जैसे देख रहे हैं कि जैसे ये लाल वाला है, लाल है, और अगर इसका अपोजिशन ग्रीन बन रहा है तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहा है। ठीक, जो जीतेगा उसी का चलेगा। तो मार्केट में भी वही चीज है। जब अपोजिशन जब एक्टिव हो जाता है, तो एक्टिव हो जाएगा तो जिसका जो जीतेगा, जिसका स्ट्रेंथ आपको ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो मार्केट उसी की ओर चल जाएगा। यानी जो पूर्ण बहुमत को पाए, यानी जो जिसका जो है बहुमत ज्यादा हो जाएगा वो जीत जाएगा, उसी की सत्ता बनेगी। तो अपोजिशन का भी वही कॉन्सेप्ट है। यानी अगर ग्रीन है और यहाँ रेड है, अगर दोनों का स्ट्रेंथ जो है, इसका मान चले जो एग्जिस्टिंग है इसका रेसिस्टेंस घट रहा हो, और जो अपोजिशन उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रहा है अपोजिशन का, तो अपोजिशन का अगर ताकत बढ़ रहा है तो अपोजिशन जो है सत्ता पे अपना कब्जा कर लेगा। तो उस समय जो अपोजिशन का जो कलर होगा तो मार्केट रेसिस्टेंस सपोर्ट का कलर वही हो जाएगा। ये समझे, रेसिस्टेंस सपोर्ट का अपोजिशन का। हाँ विनय जी। है? तो अब है देखिए, यहाँ पे दो चीज होगा। हम क्या बोले कि अपोजिशन जब एक्टिव होगा, एक तो अपोजिशन एक्टिव कब होगा इसको कैसे पहचानेंगे। आपका कलर वाला जो सेक्शन है, जो पहला नंबर जो देख रहे हैं, ये पहला कॉलम यहाँ है, ये वाला है। ये जो सेक्शन जो यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ वाला, ये कलर का सेक्शन है। ये कलर का सेक्शन किसका कलर, अपोजिशन का कलर का, अपोजिशन का कलर का सेक्शन हो गया आपको ये। और ये अपोजिशन का, और ये सेकंड वाला जो है, ये कलर का स्ट्रेंथ का है। अपोजिशन का कलर का स्ट्रेंथ का ये ग्राफ है। तो जब इसका ग्राफ ब्लैक कलर में हो, ठीक, ठीक, तो ब्लैक कलर वेन स्ट्रेंथ आर इन ब्लैक, ब्लैक कलर, जब ब्लैक कलर का है तो हमको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि हमारा जो रेसिस्टेंस सपोर्ट का जो अपोजिशन अभी एक्टिव नहीं है, अपोजिशन जो है पूर्णतः निष्क्रिय है, अपोजिशन एक्टिव नहीं है आपका। जब ये ब्लैक कलर का हो, स्ट्रेंथ जब ब्लैक कलर का हो, ये जो ब्लैक कलर अभी दिख रहा है ना, है? इसका मतलब कि हमारा जो मार्केट का जो रेसिस्टेंस या सपोर्ट का जो कलर है, अभी जैसे ग्रीन है तो ग्रीन है, ग्रीन है यहाँ भी। और ये अपोजिशन तो देख रहा है कि लाल है, लेकिन इसका जो ये जो कलर है स्ट्रेंथ का, ये ब्लैक कलर का दिख रहा है। ब्लैक कलर का जब तक दिखे तब तक मतलब कि अपोजिशन काफी वीक है। तो वैसे केस में अपोजिशन को संभावना अभी तत्काल नहीं दिख रहा है कि वो हमको कुछ बिगाड़ सके। लेकिन अगर इसका स्ट्रेंथ जैसे देखिए यहाँ पे इस सेक्शन में ब्लैक तो है, लेकिन ब्लैक जो धीरे धीरे जो है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है ब्लैक का स्ट्रेंथ। यानी ब्लैक जो है, ब्लैक देखिए, ब्लैक यहाँ था, ब्लैक धीरे धीरे देखिए ऊपर जा रहा है, ब्लैक का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। तो ब्लैक का स्ट्रेंथ कम हो रहा है, तो ऐसी केस में जब धीरे धीरे जब ये ब्लैक लाइन को, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जीरो एक्सिस कहिए, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस या जीरो एक्सिस, इसके पास जब इसको पार कर जाएगा तो इसका कलर जो है येलो कलर का हो जाएगा ये। जैसे देखिए उसका ग्राफ हम आपको नीचे में देखिए यहाँ, यहाँ देखिए,
पहले अपोजिशन का जो है इस सेक्शन में, अपोजिशन क्या था, ब्लैक था यहाँ पे। तो अपोजिशन यहाँ ब्लैक था, अपोजिशन का कलर, ये कलर का स्ट्रेंथ ब्लैक है। ब्लैक है मतलब कि इस एरिया में हमारा अपोजिशन जो है, अपोजिशन एक्टिव नहीं था। ठीक। लेकिन देखिए ये धीरे धीरे जो है, ये देखिए और धीरे धीरे ये क्या हुआ, इसका स्ट्रेंथ आपको क्या हो गया, आपको येलो होने लगा। यहाँ भी देखिए, इस फिगर में भी दिख रहा होगा आपको। पहले तो ब्लैक था, ब्लैक धीरे 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 ऊपर उठते गया, उसके बाद इसका येलो कलर हो गया। दिख रहा है फिगर की, इसमें दिक्कत हो रहा है, जूम करें इसको और, फिगर यहाँ दिख रहा है, ये वाला हाँ फिगर। ठीक है, हाँ हाँ समझ में आ रहा। हाँ। ठीक, तो अपोजिशन का जो पहले देखिए स्ट्रेंथ क्या था, ब्लैक था, ब्लैक से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ये सॉरी येलो हो गया। तो जब येलो होगा ये, यानी इस एक्सिस को पार करने के बाद तो येलो होगा, तब हम इसको कहेंगे कि यहाँ अपोजिशन क्या है, एक्टिव हो गया है। यानी इस दोनों केस में हमारा अपोजिशन क्या है, एक्टिव हो गया है। यानी यहाँ पे अभी जस्ट अपोजिशन क्या हो गया, एक्टिव हो गया, पोजीशन एक्टिवेट हो गया। और यहाँ भी अपोजिशन क्या हुआ, जस्ट एक्टिवेट हो गया है। यहाँ देखिए, यहाँ भी अपोजिशन क्या है, अपोजिशन यानी ग्राफ स्ट्रेंथ का कलर क्या है, येलो है। यहाँ भी अपोजिशन एक्टिव ही है। ठीक। यानी अपोजिशन में जब ब्लैक कलर से ये येलो कलर हो, और येलो कलर का अगर ग्राफ अगर ऊपर बढ़ रहा है, तब ज़्यादा बढ़िया है। ऊपर बढ़ रहा है मतलब कि जैसे 70, यानी विपक्ष में, विपक्ष जब उसमें उसका जो स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मतलब वो जो है किसी तरीके से अगर पार्टी यानी एमपी एमएलए को अपने में कर रहा है, तो मतलब वो ताकतवर हो रहा है। ताकतवर हो रहा है तभी वो जो है सत्तारूढ़ पार्टी को गद्दी से हटा सकता है। मतलब हमारा स्ट्रेंथ जब तक बढ़ रहा है तब तक बढ़िया है। स्ट्रेंथ जब अपोजिशन का अगर बढ़ रहा है, और जो मौजूदा जो ये है आपका, या- यानी अब ये देखिए यहाँ पे फिर से अगर बात करें, ये मान चले कि ये अभी एक्टिव मेंबर जो है, मतलब जिसका जो पार्टी में है अभी, ठीक? अगर इसका ग्राफ अगर देख रहे हैं कि धीरे 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 कम हो रहा है, इसका स्ट्रेंथ कम हो रहा है, और अपोजिशन जो है, अपोजिशन का स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, आपको धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक। तो जब तक अपोजिशन ऐसे मजबूत नहीं होगा तब तक तो ये इसका सत्ता ले ही नहीं सकता है। यानी अपोजिशन का ग्राफ हमारा अगर बढ़ रहा है, जैसे यहाँ देखिए 27 पे पहुंचा है। ठीक। ये कंटिन्यू इसका ग्राफ देखिए ऐसे बढ़ रहा है। तो ऐसा, और यहाँ पे देखिए जो एक्टिव मेंबर है इसका ग्राफ नीचे गिर रहा है। ठीक? तो ऐसे केस में क्या होगा, जब दोनों का जो है, यानी अपोजिशन इसका सत्ता कब लेगा, जब दोनों का जो नंबर, यानी अपोजिशन जो है एक्टिव मेंबर से, अपोजिशन का नंबर जो है एक्टिव से ज़्यादा हो जाए। यानी मान चलिए ये घटते घटते मान चलिए कि 50 आ गया, और ये भी बढ़ते बढ़ते 50 आ गया, दोनों 50 50 बराबर हैं। ठीक। अब ये 50 को, यानी अपोजिशन वाला जैसे 50 से ऊपर जाएगा, और ये 50 नीचे गिरा तो 50 से कम, तो हमारा अपोजिशन क्या होगा, अपोजिशन जो है चार्ज ले लेगा, किसका, जो एक्टिव मेंबर था उसका से चार्ज ले लेगा। तो उससे जैसे ही चार्ज लेगा तो मार्केट का कलर जो है साफ ही चेंज हो जाएगा। मार्केट का कलर चेंज होकर के आपका जैसे अभी ग्रीन दिख रहा है, ये मार्केट का कलर जो है दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेगा। ये वाला कलर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ वाला कलर यहाँ चले जाएगा।
कलर भी चले जाएगा, चेंज हो जाएगा, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ वगैरह सब, यानी जो स्ट्रेंथ भी, ये जो स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ भी शिफ्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी इसका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेवल भी इसका शिफ्ट हो जाएगा ऊपर में, यहाँ पे सॉरी, इसका जो लेवल है ये भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा शिफ्टिंग हो जाएगा, लेवल चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, सब चीज़। इसलिए लेवल भी यहाँ दिया हुआ है, ताकि अगर आप पोजीशन ले रहा है तो आपको मार्केट का जो लेवल पहले से ही दिखेगा, कि अगर आप पोजीशन अगर चार्ज लिया तब मार्केट में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, मार्केट का कलर क्या हो सकता है, सारा चीज़ आपको पहले से ही दिखेगा। चलिए, यहाँ ये अपोजिशन जो चार्ज लिया, इसमें किसी को डाउट है क्या? डाउट होगा तो बोलिएगा। ना अभी तक तो ठीक है, क्लियर है। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, इफ अपोजिशन हैज सेम कलर विद रिस्पेक्ट टू रेसिस्टेंस या सपोर्ट, रेसिस्टेंस सपोर्ट, देन इट ओनली इम्पैक्ट ऑन ऑन मार्केट लेवल, यानी अगर रेसिस्टेंस सपोर्ट का जो अपोजिशन बन रहा है, ठीक, उसका कलर जो है एग्जिस्टिंग मार्केट का सपोर्ट रेसिस्टेंस जो है उसके कलर से मैच खा रहा है, ठीक, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है मार्केट का लेवल को इम्पैक्ट करेगा, ठीक, उसका ट्रेंड नहीं चेंज होगा, मीन्स ट्रेंड आर सेम, ट्रेंड सेम ही रहे, मतलब मार्केट अगर बियरिश है तो बियरिश ही रहेगा, कलर लाल है तो लाल ही रहेगा, ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा, बट डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा, मार्केट का लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे इस फिगर से देखिए, ठीक? मान चलिए कि सपोर्ट, यानी सपोर्टर होने से इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डेस्टिनेशन चेंज होगा, डेस्टिनेशन चेंज मतलब कि या तो हो सकता है कि इसको जो है सपोर्टर मिलेगा तो एक लेवल ऊपर चले जाए, या हो सकता है कि इसको सहारा देने के चक्कर में ये जो है फिर बैक हो जाए, है? यानी लेवल इसका घट भी हो सकता है, यानी मतलब मार्केट अगर ये लेवल अगर मान के चले, कि थोड़ा देर के लिए हम मान के चलते हैं कि ये 400 का लेवल है, ये 300 का लेवल है, और ये 500 का लेवल है, हो सकता है कि ये जो सपोर्ट करके, ये व्यक्ति सपोर्ट करके इसको एक लेवल ऊपर ले जाए, ठीक, जाने तो ये जो है इसको सपोर्ट करने के चक्कर में, ठीक, थोड़ा सा मार्केट को स्लो कर दे, या मार्केट को वापस स्थिर करते करते वो नीचे भी 400 तक आए, नहीं हो सकता है 300 तक रोक दे, क्योंकि बोलेगा कि अरे भाई तू आओ, हम तुम्हारे साथ लेकर चलेंगे, तो मार्केट का लेवल सिर्फ जो है चेंज हो सकता है, मार्केट का लेवल चेंज हो सकता है, कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा आपका, कलर सेम टू सेम रहेगा, हैं? मतलब जो डेस्टिनेशन जहां तक जाना था, डेस्टिनेशन केवल बदला है, डायरेक्शन वही सेम ही रहेगा, हैं? मतलब जैसे अभी हम लोग का लाइन में है ना कि डेस्टिनेशन आपका आ, है मालदा, लेकिन डेस्टिनेशन जो है वो चेंज होकर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डाउन में है, डेस्टिनेशन चेंज हो जाता है, किशनगंज हो जाता है, डायरेक्शन वही डाउन ही रहता है, ठीक, सेम वही चीज़ है, मार्केट जो है अपोजिशन सपोर्टर रहने से मार्केट का आपको डेस्टिनेशन सिर्फ बदलेगा, डायरेक्शन आपका सेम ही रहेगा, ग्रीन है तो ग्रीन, रेड है तो रेड ही है। जैसे यहाँ देखिए, अभी एग्जिस्टिंग जो मार्केट का कलर है वो आपका ग्रीन है, और इसका जो है अपोजिशन का भी कलर ग्रीन है, ठीक, तो यहाँ गौर कीजिए कि अभी जो है मार्केट का लेवल यहाँ क्या दिखा रहा है, 50,163, ठीक, लेकिन यहाँ पे मार्केट का लेवल देखिए क्या दिखा रहा है, 50,263, है ना? हेलो। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, 50,163 है, और यहाँ 50,263 है, यानी मतलब कि ये जो स्ट्रेंथ है 81, और ये स्ट्रेंथ देखिए इसका येलो कलर ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते जब इसके आसपास आ जाए या इसको क्रॉस कर जाएगा, तो हमारा ये वाला जो अपोजिशन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, तो उस समय मार्केट का जो हमारा जो है सपोर्ट या रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब इसका अपोजिशन इसका चार्ज ले लेगा, दो सौ तो तिरसठ 50,263 हो जाएगा, यानी हमारा जो है डेस्टिनेशन जो है एक कदम और आगे बढ़ गया,
यानी लेवल इंक्रीज हो गया। है? फिर वही यहाँ पे देखिए, ये भी ग्रीन है और इसका अपोजिशन भी ग्रीन है? तो यहाँ लेकिन देखिए, जब अपोजिशन अगर यानी ये जो 84 है, अगर घटते घटते कहीं आ गया और ये प्रेशर बढ़ते बढ़ते ऊपर आ जाएगा, तो एक दूसरे का चार्ज लेगा, तो चार्ज लेने पे क्या होगा, हमारा कलर एक्सचेंज होगा। यहाँ वाला जो कलर कलर क्या, सारा सिस्टम ही ऊपर चले जाता है। ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। जब जब ये चार्ज लेगा तब तो सारा वैल्यू आपको दिखेगा, लेकिन चार्ज लेने से पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा। ऊपर से देखिए इसका जो लेवल है अभी 25,136 है, लेकिन देखिए अपोजिशन अगर लेता है तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 25,086। यानी ये एक लेवल डाउन हो गया। कलर आपका सेम ही है, ग्रीन है तो ग्रीन ही है, लेकिन यहाँ कलर के मार्केट का रेसिस्टेंस जो है आपको एक लेवल डाउन हो गया। इसी कारण मार्केट कभी कभी आप जो इनिशियल एनालिसिस करते होंगे, रेसिस्टेंस सपोर्ट निकालते होंगे, तो मार्केट लगता होगा कि पहले 25,136 तक जाने वाला है? लेकिन पता चला कि नहीं, मार्केट का रेसिस्टेंस फिर चेंज होकर के 25,086 हो गया। आप जो सोच रहे हैं कि यहाँ तक जाएगा, नहीं, वहां से पहले ही आपको 25,086 से ही मार्केट रिटर्न हो जाएगा। ये ठीक है अपोजिशन। नहीं ठीक है, ओके। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये चार्ज जो लेता है उसको थोड़ा सा, यहाँ भी सेम सेम स्थिति लाल कलर का भी हम दिखा दिए हैं। इसको देखिए कि जैसे लाल कलर है, तो ये 47 है इसका स्ट्रेंथ, और अपोजिशन का स्ट्रेंथ है यहाँ 26 है। अगर 26 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर जाए, ठीक, और ये 47 कांस्टेंट भी है, तो एक दूसरे को यानी क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस कर देगा तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को मीट करेगा, ठीक, मीट करने का दो तरीका हो सकता है, कितना तरीका, तीन तरीका हो सकता है। देखिए, इंटरसेक्शन करने के लिए क्या चाहिए, या तो आपका अप साइड हॉरिजॉन्टल है और ये आपका ऊपर जा रहा हो, एक तरीका, एक तरीके से, इस तरीके से इंटर यानी यहाँ पे चेंज हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ये भी नीचे गिर रहा है और नीचे वाला ऊपर जा रहा है। तीसरा हो सकता है कि नीचे वाला कांस्टेंट है, ऊपर वाला नीचे गिर रहा है। ठीक? तो ये सब तरीके से आपका जो है अपोजिशन ले सकता है, लेकिन सबसे अच्छा मेथड होगा ये जो 1 और 2 सेकेंड, जहाँ अपोजिशन का स्ट्रेंथ बढ़ रहा हो और मेन जो एक्टिव है उसका या तो कांस्टेंट है या नहीं तो डिक्रीजिंग हो। डिक्रीजिंग हो तो सबसे बढ़िया, ठीक, नहीं तो कांस्टेंट भी चलेगा। कांस्टेंट मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, एक्टिव मेंबर का स्ट्रेंथ, या नहीं तो डिक्रीज हो रहा है तो सबसे बढ़िया। और जो है अपोजिशन का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, तो ऐसा केस में सबसे बढ़िया अपोजिशन लेता है आपको, यानी अपोजिशन बहुत बढ़िया काम करेगा। ये सेकंड कंडीशन है। तो अपोजिशन यहाँ ले लेगा। अपोजिशन लेने के बाद क्या होगा, कलर तो देखिए दोनों का लाल ही है, तो कलर ऐसे पता तो चलेगा नहीं, ये लाल है तो एक्सचेंज होता है कलर भी, लेकिन चूंकि दोनों लाल है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेवल सिर्फ चेंज होगा, लेवल चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, 80,945 लेवल दिख रहा है, और अब लेवल हो जाएगा कितना, 81,445। ये लेवल यहाँ पे चेंज आके हो जाएगा। सेम उसी तरीका से यहाँ भी है, जब ये 87 देखिए यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, और ये भी 84 है नीचे में, देखिए इसका भी वैल्यू कितना है, 84 है। आगे ये दोनों एक दूसरे का सरपास कर जाए, यानी इसकी बढ़ने की जो है, इसका स्लोप जो है, ग्राफ का स्लोप कम है, और इस ग्राफ का स्लोप अगर ज़्यादा हो तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, तो ये नीचे वाला जो मार्केट का जो सारा चीज़ है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। यानी मार्केट जो लग रहा था कि 24,485 तक गिरेगा, यहाँ देखिए दोनों का लेवल सेम ही है, 485, 485, इसलिए ज़्यादा दिक्कत है नहीं। नहीं, कभी कभी ऐसा मिलेगा आपको जब मार्केट का लेवल दोनों में सेम ही है, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं।
चलिए लाइव मार्केट का कुछ देखिए इसमें डेटा क्या, रिकॉर्डेड डेटा से, रिकॉर्डेड डेटा से कुछ देखते हैं। ये तो क्लास वाला आ गया। अपोजिशन में जानते हैं, और जब अपोजिशन बार बार चेंज कर रहा हो तब उसमें डरने की जरूरत है। देखिए अभी, यहाँ देखिए, अभी यहाँ पे मार्केट का रेसिस्टेंस कितना, कलर क्या है, रेड। मार्केट का रेसिस्टेंस का कलर है क्या, रेड। इसका अपोजिशन का कलर क्या है, ग्रीन। ठीक। लेकिन देखिए अपोजिशन का स्ट्रेंथ का कलर क्या है, ब्लैक, है ना, ब्लैक। तो ब्लैक है मतलब कि इसका अपोजिशन अभी एक्टिव नहीं हुआ, अपोजिशन जो है अभी एक्टिव नहीं है। अपोजिशन एक्टिव, डोंट, नॉट एक्टिव। ठीक। अपोजिशन अभी एक्टिव ही नहीं हुआ है। ठीक। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या हाल होता है इसका। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं इसका, ताकि, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे आइए थोड़ा सा, यहाँ पे अभी तो, यहाँ भी रेड है कलर, रेड है। यहाँ देखिए अपोजिशन, अपोजिशन का कलर क्या है, ग्रीन। तो अपोजिशन बन रहा है, और इसका स्ट्रेंथ भी क्या है आपका, येलो है। ठीक। लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आपका ग्राफ इसका क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। और मेन जो एक्टिव मेंबर उसका ग्राफ क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से कभी मिल सकता है। एक ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, आगे में जाकर के कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा ये। ठीक। तो ऐसे केस में इसको जो अपोजिशन लेने की संभावना नहीं है। ठीक। कुछ और जगह यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए अभी आप, यहाँ पे ग्रीन कलर है, अपोजिशन भी ग्रीन है। ग्रीन है, इसका स्ट्रेंथ देखिए क्या हो रहा है, आपको धीरे धीरे घट रहा है। इसका स्ट्रेंथ भी लगभग घट ही रहा है। ठीक? तो ये ग्रीन है। ठीक? यानी ये सपोर्टर की तरह काम कर रहा है, तो इसे लेवल में फर्क पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, लेवल कितना है, 565, दिख रहा है 565। ठीक? और यहाँ देखिए 300 क्या है, 65, 565 यहाँ देखिए। तो अगर ये एक दूसरे का यानी स्ट्रेंथ ये करेगा, तो ये 365, 565 जो है डिग्रेड होकर के कितना हो जाएगा, 365। मार्केट का आपका कलर चेंज नहीं हुआ, कलर ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, लेवल चेंज हो जाएगा। लेवल मतलब कि जो मार्केट लग रहा था कि अभी 566 तक जो मार्केट ऊपर जा सकता था। नहीं।
लेकिन अगर ये जो स्ट्रेंथ ऐसा ही गिरते रहा और ये स्ट्रेंथ अगर बढ़ने लगे ऊपर, तो वैसे केस में मार्केट जो है 566 नहीं, मार्केट 366 पे जाकर रुक जाएगा। देखिए यहाँ पे लग रहा था क्या, क्या पोजीशन लिया था यहाँ, जैसे ग्राफ देख कर लग रहा था, देखिए यहाँ पे क्या कि ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया, ब्लैक कलर का ग्राफ फिर बढ़ने लगा। तो अब पोजीशन यहाँ पे बना ही नहीं है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल नहीं बना है। ठीक, अब पोजीशन बना ही नहीं, ब्लैक का ब्लैक है। तो ऐसा मार्केट ज़्यादा सही है, अब पोजीशन ना ले रहा है तो ज़्यादा अच्छा, मतलब कि मार्केट कंफ्यूज नहीं है, मार्केट का डायरेक्शन फिक्स है। यानी क्या कहते हैं उसको, जो मोदी जी पहला में बने थे, बहुमत। ठीक, हमारा रेसिस्टेंस जो है का जो कलर है वो बहुमत में है, हमको कंफ्यूजन नहीं है, एक डायरेक्शन में पता है। जो रेसिस्टेंस का कलर है उसमें का एक उसको अपोज करने वाला कोई है नहीं, इसका रेसिस्टेंस निकाल लिए वही ठीक है। अपोजिशन जब बनता है तो थोड़ा सा मार्केट में डरने की जरूरत है, क्योंकि दोनों मतलब कब किसका राज्य चलेगा पता नहीं चलता है। तो अपोजिशन जब रहे तो थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना है, और जब अपोजिशन बार बार चेंज होते रहे एक दूसरे का चार्ज लेते हुए, जैसे हम आपको कलर वाला ग्राफ में जो है आपको ये चीज बताए थे, कलर सेक्शन में ये चीज बताए थे, देखिए कि जब यहाँ देखिए तुरंत क्या है, ग्रीन, तुरंत लाल, तुरंत ग्रीन, तुरंत लाल, तुरंत ग्रीन, तुरंत लाल, इसका मतलब ये बार बार अपोजिशन ले रहा है या किसी कारण से कलर बार बार चेंज कर रहा है। तो ऐसा मार्केट जो है हम लोग कहते हैं क्या, वेरी कंफ्यूज मार्केट, मतलब कि मार्केट किधर जाएगा क्या करेगा अभी, यानी मार्केट को श्योर ही नहीं है। तो ऐसा मार्केट में शुड बी वेरी कॉशियस, पूरी तरह से संभल के रहने का है, या तो ट्रेड ही नहीं कीजिए, नया है तो ट्रेड ही नहीं कीजिए सबसे बढ़िया। यानी तो जो स्कैल्पिंग कर सकता है वो स्कैल्पिंग कर जो एक्सपर्ट है। चलिए अपोजिशन में अभी और कुछ पूछना है क्या, अपोजिशन में कुछ किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। अपोजिशन का फर्स्ट पैरा जो बता रहे थे, थोड़ा सा उसको एक बार। फर्स्ट पेरा मतलब फर्स्ट जैसे, जो लाइन था वो क्या बता रहे थे उसको? इफ अपोजिशन है, ऊपर वाला यही था ना, यही बता रहे थे ना हम तो, लेट एंट्री वाला। नहीं। देखिए ये क्या बोले, क्या किया, इफ अपोजिशन हैज सेम कलर, ये सॉरी अपोजिट कलर, नहीं ले रहा भाई, इफ अपोजिशन हैज अपोजिट कलर विद रिस्पेक्ट टू रेसिस्टेंस या सपोर्ट, यानी रेसिस्टेंस या सपोर्ट जो है उसका अपोजिट कलर हो। हम्म। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन है तो यहाँ पे रेड, ग्रीन है रेड, यहाँ पे देखिए रेड। जैसे ग्रीन है रेड है। ठीक है, तो जब अपोजिट कलर बनता है तो उसको हम जो है अपोजिशन कर सकते हैं कि अपोजिशन है। और उस समय हमारा जो है स्ट्रेंथ जो होना चाहिए, स्ट्रेंथ ब्लैक नहीं ग्रीन होना चाहिए, ये सॉरी येलो होना चाहिए। जब तक येलो नहीं होता है अपोजिशन एक्टिव नहीं होता है। अपोजिशन एक्टिव होने के लिए हमारा अपोजिशन का स्ट्रेंथ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। ठीक, हम्म। अपोजिशन यानी जो विपक्ष है, विपक्ष में दम ही नहीं रहेगा तो वो कुछ काम कर पाएगा। नहीं। ठीक, तो अपोजिशन का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक, तो स्ट्रेंथ को, अपोजिशन का स्ट्रेंथ को हम लोग येलो कलर से यहाँ डिनोट किए हैं, येलो कलर का जो ग्राफ है, ठीक, वो अपोजिशन का स्ट्रेंथ है। तो अपोजिशन का स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी अपोजिशन विपक्ष पार्टी जैसे जैसे मजबूत होगा, वो सत्तारूढ़ हम्म। पार्टी का जो है सत्ता हथियाने का पूरा दावेदार रख सकता है। दावेदारी कर सकता ठीक, तो स्ट्रेंथ सत्ता यानी बढ़ना चाहिए।
यानी दो चीज हो, यानी यहाँ पे फिर से हम देख यानी इसका एक ग्राफ बनाते हैं। देखिए मान चले कि ये एक्टिव है, एक्टिव मेंबर का ग्राफ है फर्स्ट में, और ये अपोजिशन का ग्राफ है, ठीक। देखिए अगर एक्टिव मेंबर जो है का ग्राफ आपका ऐसे इस टाइप से घट रहा है, स्ट्रेंथ हम्म, स्ट्रेंथ घट रहा है, ठीक। और अपोजिशन का ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, ठीक। इसको मार्केट को एक। छोड़ दीजिए, नॉर्मल पॉलिटिक्स की ही भाषा में बात करें। अगर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका स्ट्रेंथ घट रहा है, यानी उससे जो पार्टी मेंबर है वो भाग रहे हैं तभी उसका स्ट्रेंथ कम हो सकता है। और अपोजिशन में पार्टी मेंबर जाके जुड़ रहे हैं, ठीक। तो उस समय क्या हम्म, होगा, अपोजिशन ताकतवर यानी अपोजिशन का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ उसका मेंबर बढ़ना हुआ, ठीक। हम्म, तो हमें संभावना क्या है कि जब इससे भाग रहा है, इसका कंटिन्यू ग्राफ देख रहे हैं गिर रहा है और इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यानी मतलब कि अपोजिशन धीरे धीरे अगर ऐसा हो जाए कि अपोजिशन जो एक्टिव मेंबर से ज्यादा इसकी संख्या होने लगे हो जाए, या जिस समय हम्म, बराबर होगा, ठीक, तो क्या होगा, मेल मिलाप होगा कि अब दोनों में जो हम्म, ड्रॉ हो गया, थोड़ा सा भी जिसका ज्यादा आएगा वो क्या हो जाएगा, उसके अब साथ सत्ता संभालेगा, ठीक। बधारी हो यानी जाएगा। उसके, हाँ वो सत्ता संभालेगा। यहाँ भी सेम वही चीज है, अपोजिशन वाला अगर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, एक्टिव का घट रहा है, तो जिस समय ये मिलन होगा इसका बराबर होगा, हम्म, ठीक। और उससे थोड़ा सा भी ऊपर जो बढ़ेगा वही सत्ता संभालेगा, ठीक। अब मान के चलिए कि ये पार्लियामेंट में कितना मेंबर है, मतलब कितना से बन जाता है, 272। 272। मान चलिए 272 सीट पे ये बनता है, ठीक। हमारा जो है मोदी जी मान चलिए कि 300 लेके आए हैं, ठीक। हम्म, अब 300 से इसका मेंबर घटते घटते मान चलिए हो गया आपको 280, ठीक। फिर थोड़ा देर बाद जो है इसका घटते घटते हो गया मान चलिए कि 275। और विपक्ष जो है पहले हम्म, मान चलिए 100 को सीट पे था, ठीक। हम्म, 100 सीट से मान चलिए कि अगर ये कह देते हैं 120 घटा तो 120, 120, फिर आ गया मान चलिए 125, ठीक। तो क्या ऐसे केस में अभी इसका जो है 200 अगर 72 भी हो जाए हम्म, तब भी जो है क्या ये ले पाएगा सीट, यानी हम्म, जो अपोजिशन इसका तो सीट नहीं ले पाएगा, नहीं ठीक। ले पाएगा। तो इसको किसी ना किसी समझौता, या तो पार्टी ही रद्द हो गया। लेकिन अगर हम इसका कंडीशन 272 थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, ठीक। मान चले कि जब जो एक्टिव रहेगा वही होगा, तो गिरते गिरते कभी मान चले कि ये आ गया मान चले कि 200, और ये नीचे वाला भी बढ़ते बढ़ते आ गया 200, ठीक। हम्म, तो नीचे वाला जैसे ही 200 पार किया 201 हो गया, और ऊपर वाला घट करके आ गया 199। तो जो हम्म, विपक्ष था अब वो चार्ज संभाल लेगा उसका, हम्म, ठीक। सेम यही चीज यहाँ चार्ज संभाल लेगा। लेकिन यहाँ समझने वाली एक और बात है क्या, कि देखिए यहाँ जो जब सत्ता चेंज होता है, जैसे 201 हुआ, 199 हुआ, अपोजिशन तो ले लिया, ठीक। तो जैसे ये दल बदलू आदमी जब इधर आया, क्या आप उसकी गारंटी दे हम्म, सकते हैं कि वो दल बदल करके इधर नहीं आ सकता है? हम्म, हाँ, जो अगर कांग्रेस से नहीं जा बीजेपी में, सकता। बीजेपी से कांग्रेस में कोई आदमी गया, आप उसकी गारंटी दे सकते हैं कि उसको ज्यादा पैसा खिलाने पे वो वापस इधर ना जा पाए? जा सकता है ना, जा है? सकता है। तो अपोजिशन वाला केस में यही डेंजरस कंडीशन होता है कि अगर अपोजिशन जस्ट चेंज किया, मतलब कि एक दूसरे को क्रॉस किया, है, एक दूसरे का हम्म, तो चार्ज तो ले लेगा, लेकिन आपको उस समय मार्केट पे तुरंत भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है कि जैसे ये 200 यानी 201 हुआ, 199, चलो भाई 201 वाला आप सत्ता संभालेगा, 199 वाला आउट हो गया, मान लीजिए ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर हुआ, मार्केट आपको लग रहा है कि अब रेड कलर हो गया। लेकिन हम्म, हो सकता है कि अगला 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में फिर से ये क्या हो गया, यानी लाल वाला जो है 199 हो गया, और ग्रीन वाला 205 हो गया,
ठीक। यानी मार्केट का अब हम्म। कलर क्या हो गया, ग्रीन। अब हो गया ये रेड। रेड। ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जब भी अपोजिशन जब ले तुरंत, ठीक, अगर आप उल्टा ट्रेड में हैं, उल्टा ट्रेड मतलब हम्म। कि अगर मतलब कि आप ग्रीन के यानी मतलब कि आप ग्रीन के पक्ष में थे, ठीक, हाँ हाँ। ग्रीन के पक्ष में हैं तो चलो कोई अपोजिशन या किसी कारण से वो ग्रीन ही रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट अगर रेड हम्म। हो गया अपोजिशन लेकर के, तो कोशिश कीजिए कि आप मार्केट से निकल जाइए, आउट हो जाइए। ठीक। हम्म। यहाँ एक कंडीशन है कि हो सकता है कि ये रेड हुआ, अभी तुरंत दिखा रेड, और थोड़ा देर के लिए बाद ये तुरंत हो जाए ग्रीन। ग्रीन हो जाए जो अभी आप बताए। पॉसिबिलिटी है, 50-50 पॉसिबिलिटी है, ऐसी बात नहीं है कि इसकी संभावना बहुत कम है। 50-50 हम्म। पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 50% चांस है, यहाँ भी 50% चांस है। ठीक। लेकिन हमारे रिस्क है, क्योंकि आप लिए थे ग्रीन पे, लिए थे ग्रीन पे लिए थे, लेकिन एक संभावना है कि मार्केट को वहीं से गिरा दे वो, वहीं से गिरा दे तो उतना रिस्क लेकर के क्या फायदा। ठीक। सही लेकिन बात। एक चांस है कि फिर थोड़ा देर रेड रेड जो है ग्रीन हो जाएगी, रेड ग्रीन हो जाए तो चलो भाई, आप जो लेवल डिसाइड किए थे मार्केट वहां तक वापस चले जाए। ठीक। लेकिन हम ये 50-50 का रिस्क नहीं खेलेंगे। ठीक। अगर नहीं हुआ तो, ये जो रेड जो है ग्रीन नहीं कन्वर्ट हुआ तो हमारा तो 100% लॉस है ना। हम्म। ऐसी जगह जो है हम लोग कोशिश करेंगे मार्केट से निकल जाने का। नया ट्रेड बनाने से भी थोड़ा सा इंस्टेंट सोचना चाहिए। हाँ, अगर मान के चले कि मार्केट जो है चार्ज ले करके, मान लीजिए चार्ज लिया, और उसका स्ट्रेंथ जो है मान लीजिए इस पॉइंट पे चार्ज चेंज हुआ, और इसके बाद स्ट्रेंथ कंटिन्यू देख रहे हैं हमारा, अपोजिशन लेने के बाद जो स्ट्रेंथ है एक्टिव मेंबर का, अब जो हो गया, अब न्यू एक्टिव मेंबर जो हुआ, और जो अपोजिशन जो अब नया अपोजिशन बना, और अपोजिशन कंटिन्यू गिरे जा रहा है, और जो अपोजिशन जो ऊपर एक्टिव बना और उसका स्ट्रेंथ कंटिन्यू बढ़ा जा रहा है। तो अब इसकी संभावना हमें क्या लग रही है। ठीक। यानी अगर जो नया एक्टिव है उसका कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, और इसका अपोजिशन जो है हम्म। वो नीचे जा रहा है, तो क्या इसकी संभावना तो अब कम लग रही है। ठीक। फिर इसकी से अब कोई संभावना चेंज नहीं होगा। हाँ, इसकी संभावना कम लग रही है। देखिए एक्चुअली में मार्केट संभावना का गेम है। ठीक। हम्म। ठीक। तो संभावना तो हम लोग संभावना निकालते हैं, इसकी संभावना चूंकि ये कंटिन्यू देख रहे हैं राइज हो रहा है, तो इसकी संभावना लग रहा है कि ना भाई अब इसकी जो पॉसिबिलिटी है नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी कम है, यानी अब जो है ये मार्केट जो है अपोजिशन इसका नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत कंटिन्यू देख रहे हैं गिरे जा रहा है। ठीक। तो हमारा जो नया जो अपोजिशन बना था, मतलब हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, यानी अगर पहले ग्रीन था और रेड बना है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि नहीं मार्केट अब रेड ही है। अगर काफी समय तक हम्म। स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं कंटिन्यू बढ़े जा रहा है, तो हम उसको, पहले तो हम लोग कंफ्यूज कर दिए कि अब किधर जाएगा पता नहीं, लेकिन जब काफी समय तक उसका स्ट्रेंथ अगर बढ़ रहा है, तब हम उसको क्या रेट डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई अब तुम सत्ता पे परमानेंट कब्जा कर लो। लेकिन अगर इंस्टेंट चेंज हुआ है, जस्ट बदला है, तो उस समय मार्केट हम्म। में कोशिश कीजिए कि कॉशियस रहिए। कॉशियस क्या, हम तो कहेंगे निकल ही जाइए, बने मत रहिए। हाँ, अगर ग्राफ अगर कंटिन्यू थोड़ा देर बना हुआ है, तो तब आप बने रह सकते हैं, नया मार्केट का कलर वही है। बोलिए अब। क्लियर है। गुप्ता जी। ये क्लियर हो गया। हाँ, ठीक है ठीक है, क्लियर हो रहा है। अपोजिशन जानते हैं, एक बहुत शानदार स्ट्रेटजी है इसका, समझे। अपोजिशन ये मार्केट में कभी कभी आप सभी को लगता है कि मार्केट अब जाएगा ऊपर, जाएगा ऊपर, जाएगा ऊपर, जाएगा। हम्म? और मार्केट पता चला कि समझ में नहीं आता है कि मार्केट एकाएक क्यों गिर गया। तो ये अपोजिशन से आप वो समझ सकते हैं कि मार्केट जो है वहां से गिरा है, तो गिराने का क्या कारण है। जैसे अपोजिशन सबसे ज्यादा मार्केट में समझ में आएगा, जैसे इलेक्शन है, ठीक, किसी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, जैसे युद्ध अभी जो हुआ है इसराइल वाला युद्ध, ठीक,
ऐसी कंडीशन है। तो ऐसी सब केस के समय आपका अपोजिशन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। यानी मार्केट जब कंफ्यूज रहे, उसको समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है। जैसे अभी छिड़ा हुआ है। युद्ध छिड़ा हुआ है तो मतलब कोई कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी बढ़िया है, जो कंपनी जैसा था वैसा ही है। लेकिन एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है, युद्ध। अब युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है किसी को पता नहीं। लेकिन उसको पता है कि कंपनी अच्छा है, कंपनी अच्छा है, तो कुछ लोग सोच रहा है कंपनी अच्छा है तो भाई ये तो ऊपर जाना चाहिए। ठीक, लेकिन युद्ध छिड़ गया है तो लोग को लगता है कि अब ये युद्ध कब तक चलेगा, क्या चलेगा, इसका जो है यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब कब वो थोड़ा सा नेगेटिव सोच रखने लग जाता है। तो ऐसे केस में जो है अपोजिशन जो है एकदम जस्ट अपोजिट बनेगा। एक्टिव मेंबर ग्रीन तो अपोजिशन रेड। न्यूज भी कोई मान चले कि कोई कंपनी का न्यूज आने वाला है अगर, या आरबीआई या ये सब कोई घोषणा घोषणा करने वाला, आरबीआई सब। तो आरबीआई का घोषणा से मार्केट में काफी फर्क पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो वैसा भी चूंकि आरबीआई क्या घोषणा करेगा किसी को पता नहीं। तो उस समय भी जो है ये टग ऑफ वार जो है, जो यहाँ देख रहे हैं, ये टग ऑफ वार चलता रहता है। कुछ लोग की सोच रहता है कि ग्रीन, ग्रीन, कुछ लोग का सोच रहता है रेड। तो अगर ऐसा होगा तो मार्केट लगता है कि गिरेगा, कुछ लोग सोचता है कि नहीं ऐसा होगा तो मार्केट चढ़ेगा। एक्चुअल में श्योर कोई नहीं है। श्योर कोई, सभी लोग जो है अनुमान ही लगा रहे हैं। तो ये अनुमान क्या जब लगाएगा दोनों, तो उस समय अपोजिशन क्रिएट होगा। जब भी मार्केट में ऐसा जो है यानी विशाल स्तर पे जो है अनुमान लगता है, जहां पे एसिडिटी कम होती है, है? तो वैसे के जगह अपोजिशन क्रिएट होगा। और वैसे मार्केट में हम लोग को थोड़ा सा कॉशियस रहना है? कुछ लोग कहता है इलेक्शन में बन गया, कुछ लोग होता है कि बर्बाद भी हो जाता है? अपोजिशन यानी सेम अपोजिशन जो सेम है। कलर रहेगा तो ज्यादा। क्या बोले? यदि अपोजिशन का कलर सेम रहे तो हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो अपोजिशन मेंटेलिटी ही नहीं हुआ, तब तो कोई समस्या तो नहीं आपका है, तब लेवल क्या हो चेंज सकता नहीं। है कि हाँ, तब तो कोई समस्या है ना, क्या होगा यहाँ होगा कि चलो भाई हम एक लेवल ऊपर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे जाएंगे। लेकिन कम से कम आप गलत तो साबित नहीं हुए ना। है? मतलब आप सोच रहे हैं कि ट्रेड लिए 300 पे, 300 से सोचे 500 पे जाएगा, 500 पे ना जा करके 400 पे गया, तो आप गलत साबित नहीं हुए, आपको लॉस नहीं होगा, कम प्रॉफिट होगा, चलेगा वो। लेकिन जब अपोजिशन ये रेड और ग्रीन वाली कॉन्सेप्ट होगा तो ये तो आपको जस्ट उल्टा मार्केट चले जाएगा ना। मतलब आप ग्रीन के लिए सोच रहे हैं मार्केट रेड हो गया, मार्केट यानी बुलिश सोच रहे हैं मार्केट बेरिश हो गया। बेरिश हो गया तो जस्ट उल्टा जाएगा, तो फिर आपको तो नुकसान, अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा ना। और जब ये जो है दोनों का सेम कलर है, क्या होगा, जहां तक हम सोचे तो वहां तक मार्केट नहीं गया, उससे कम नीचे गया, कोई दिक्कत नहीं है। हैं? हमको लॉस नहीं हुआ, कम प्रॉफिट हुआ, चलेगा। और अपोजिशन लेने पे जैसे देखिए कलर सेक्शन में हम लोग देखे थे, स्ट्रेंथ वाला सेक्शन में, कि 100 पे जा करके जो है रेड ग्रीन होता है, ग्रीन रेड होता है। ठीक, तो उस समय जो कलर चेंज होता है तो उतना हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, जब तक चेंज हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, तब तक हम लोग वही रहने देते हैं। ट्रेड से निकलते नहीं है कभी भी। 100 पे जो कलर चेंज होता था तो वहाँ निकलने की बात होती थी नहीं ना, कि ट्रेड कंटिन्यू है। कंटिन्यू है, वही लेकिन जब चल रहा है। अपोजिशन, हाँ, लेकिन जब अपोजिशन बने, तो अपोजिशन जब भी बने तो मार्केट में निकल जाइए। अगर उल्टा ट्रेड बन रहा है, कलर आ गया, तो निकल जाइए। हो सकता है कि आप थोड़ा देर में फिर आप गलत साबित हो जाइए। गलत साबित कि भाई अरे वो तो वहां तक, जहां तक सोचे तो वहां तक चले गया, कोई बात नहीं, एक दिन ट्रेड नहीं कीजिएगा तो क्या हो जाएगा। हैं? लेकिन वैसी जगह बच के रहना चाहिए, संभल के रहना चाहिए। क्योंकि जैसे एक दिन फेवर में हो गया तो किसी दिनों जो है आपको लेके डूब भी जाएगा वो। आज किसी का रिस्क मैनेजमेंट तगड़ा है स्कैल्पिंग भागने के लिए, तब तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसी जगह जो है ना, बड़का कैंडल रेड कैंडल बन सकता है, ग्रीन कैंडल सोच रहे हैं तो बड़का रेड कैंडल भी बन सकता है।
तो संभाल के ट्रेड करना जरूरी है। तो अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल। अपोजिशन बहुत, यानी कहिए कि पावरफुल इसका टूल है, एक बहुत पावरफुल टूल है। जब भी अपोजिशन ले, आपको संभल के रहना चाहिए। या जब अपोजिशन देख रहे हैं कंटिन्यू स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपको संभल के, बदलने से पहले भी आपको कॉशियस रहना है। जैसे यहाँ देखिए फिगर, यहाँ पोजीशन क्या हो रहा है, ग्राफ देखिए, कंटिन्यू ग्राफ ऊपर उठ रहा है और ये ग्राफ नीचे जा रहा है। मज, मजबूत हो तो रहा है। आपको अलर्ट रहना है, पहले से ही अलर्ट रहना है, बदलने के बाद नहीं, बदलने से पहले ही अलर्ट रहना है। आखिर यहाँ ग्राफ और इसलिए दिया गया है कि ताकि आपको उस घटना होने से पहले से भी दिख जाए कि नहीं, यहाँ पोजीशन हमारा ये ताकतवर हो सही रहा बात है। है, क्योंकि पहले से ही आइडिया मिलेगा कि आपको इंक्रीज हो रहा है पोजीशन। हाँ। और तो डिक्रीज हो आपको रहा है इसी तो इनको जगह, कहीं ना कहीं हाँ, मिलेगा ही। कॉशियस होने की जरूरत पहले से ही है कि नहीं, ये देखो अपोजिशन इसका बढ़ रहा है, इसका अपोजिशन घट रहा है, हमारा ग्रीन कमजोर हो रहा है और रेड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ठीक। रेड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो यानी मार्केट में अब हो सकता है कि लाल का जो है कब्जा हो जाए। हो सकता है, हुआ नहीं है। तो आपको कॉशियस रहना है, लेकिन जब चार्ज ले ले तो समझिए कि निकल जाओ। लेकिन कॉशियस जैसे देखिए ऊपर बन रहा है नीचे घट रहा है, तो मतलब निकल जाओ। Yeah। ठीक है। ठीक। अपोजिशन अपोजिशन में मेरे हिसाब से और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और पोजीशन जब भी बनेगा तब येलो कलर में कन्वर्ट होगा। हाँ, अपोजिशन एक्टिव मतलब उसका स्ट्रेंथ येलो कलर है। ब्लैक कलर मतलब कि वो अभी एक्टिव नहीं हुआ है। हाँ, ब्लैक ब्लैक कलर को का क्या अगर, न्यूट्रल मानेंगे? हाँ, हाँ, मतलब ब्लैक या कलर सोया क्या हुआ है अभी। न्यूट्रल? हाँ, सोया हुआ है, अभी एक्टिव नहीं है। इसमें रेड कलर भी होता है क्या किस में? स्ट्रेंथ का ग्राफ में पोजीशन में? नहीं होगा, बैकग्राउंड का कलर केवल हो सकता है रेड या ग्रीन। स्ट्रेंथ ये जो है बैकग्राउंड रेड या ग्रीन होगा, बैकग्राउंड रेड ग्राफ या ग्रीन ब्लैक और होगा। येलो में ही होगा। हाँ, इसका ग्राफ जो है ब्लैक या येलो ही होगा। ब्लैक, या ब्लैक मतलब एक्टिव नहीं है तब, नॉट एक्टिव। और येलो मतलब मार्केट अपोजिशन एक्टिव है। और सेम जो है आप लोग को जो कलर सेक्शन में जो बताए थे कि प्रत्येक 2 मिनट के इंटरवल में जो इसका बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पे सेव होते जाता है, इसका कलर सेक्शन में। जो भी बैकग्राउंड का कलर है वो इसका कलर सेक्शन में ऐड होते जाएगा, कलर सेक्शन में। जैसे ये लाल है, लाल वाला यहाँ पे मतलब कि ये काफ़ी समय से लाल ही था, ये इसमें ऐड होते जाएगा कलर सेक्शन में प्रत्येक 2 2 मिनट के इंटरवल पे। सेम कलर, जैसा कलर में था वैसा ही यहाँ भी है। सेम जो अच्छा जो ग्राफ है, सेम मेथड है कि प्रत्येक 2 मिनट में इसका बैकग्राउंड का ग्राफ यहाँ कलर सेक्शन में सेव होगा। हम्म। ये बैकग्राउंड का जो कलर सेव होगा किससे सेव होगा, ये जो ये रेड है? बैकग्राउंड का जो भी कलर है ना, वो ये हाँ, वाला ये सेक्शन किससे में आ हो? जाएगा, रेड और ग्रीन जो है। अच्छा, ठीक ठीक। हम्म। हम्म मतलब जैसे अभी लाल है ना, और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ग्रीन। हम्म देखिए अभी लाल है यहाँ बैकग्राउंड, हम्म यहाँ देख रहा है कंटिन्यू ग्रीन दिख रहा है, हम्म मतलब कि अब जो हम्म, नेक्स्ट ग्राफ बनेगा यहाँ लाल कलर में बनेगा, इसका राइट साइड में। ठीक, मतलब पहले ये ग्रीन था, ये लाल जो दिख रहा है ना अभी, इसका मतलब थोड़ा देर हम्म, पहले वो ग्रीन था। हाँ ठीक, थोड़ा देर में, काफी समय तक वो ग्रीन ही था, देखिए यहाँ पे। हाँ, यानी लंबा काफी, टाइम तक खींचा हुआ है हाँ, ग्रीन। लंबे टाइम तक ग्रीन था। ये हाल फिलहाल अभी तुरंत जो है, यानी लेस देन 2 मिनट कह सकते हैं, लेस देन 2 मिनट, 2 मिनट से कम समय के लिए में ही ये जो है क्या हुआ है, रेड हुआ है, ग्रीन से रेड हुआ है, ग्रीन से कन्वर्ट होकर के रेड हुआ है 2 मिनट से कम समय में। क्योंकि 2 मिनट में तो यहाँ ग्राफ आ ही जाता, यानी जो है दो हम्म मिनट में ये ग्राफ जो है, यानी लाल जो है यहाँ ग्रीन के राइट साइड में, यहाँ पे लाल आपको बन जाएगा। ठीक है। ठीक। किसी का कोई ठीक है, सवाल क्लियर नहीं? है।
बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, सवाल सब पूछिए। चलिए तो अपोजिशन आने देते हैं आज। कितना टाइम हो गया? M25 हो रहा है।